रात का अंधेरा, लंबा सुनसान हाईवे, हवा की सरसराहट और ट्रक के इंजन की घर्र घर्र आवाज़। यही वो माहौल है जहां अक्सर ड्राइवरों ने अजीब और डरावने किस्सों का सामना किया है। लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा अलौकिक घटनाओं को देखते हैं क्योंकि वे रात रात भर सुनसान रास्तों पर सफ़र करते हैं। कभी जंगलों से गुजरते हैं, कभी वीराने कच्चे रास्तों से, और कभी उन पुराने हाईवे से जहां कभी खून खराबा हुआ था या किसी की रहस्यमयी मौत। कहते हैं हर ट्रक ड्राइवर के पास एक न एक ऐसी कहानी ज़रूर होती है जो किसी और को सुनाने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसने अपने सफ़र में वो देखा जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। इस कहानी का पहला अध्याय आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जहां हर मोड़ पर मौत का साया, हर मोड़ पर अनहोनी का डर और हर मोड़ पर अनकही चीखें छुपी हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जो शायद आपको भी रात में अकेले सड़क पर निकलने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी शुरू होती है एक ठंडी और धुंध भरी रात से। आसमान में चांद आधा छिपा था और सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की परछाइयां इतनी डरावनी लग रही थीं जैसे किसी कब्रिस्तान की चुप्पी हो। ट्रक का इंजन गरजते हुए चलता जा रहा था और आगे बस लंबा खाली रास्ता। कहीं कोई गाड़ी नहीं, न कोई ढाबा, न कोई इंसानी आवाज, बस काली सड़क, धुंध और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। ड्राइवर लगातार कई घंटों से चला जा रहा था। नींद की झपकियां उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन माल समय पर पहुंचाना जरूरी था। रात के इस समय न तो संगीत की आवाज मदद कर रही थी और न ही रेडियो से आ रही पुरानी फिल्मी धुनें। आंखों का बोझ बढ़ रहा था और सड़क के हर टेढ़े मेढ़े मोड़ पर लग रहा था कि कहीं गाड़ी फिसल न जाए। कुछ देर बाद सड़क के किनारे हल्की सी हरकत नजर आई, जैसे कोई सफेद कपड़े पहने इंसान खड़ा हो। धुंध इतनी गहरी थी कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि कोई हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा है। ट्रक धीरे धीरे उसके पास से गुजरा और ड्राइवर ने सिर्फ एक झलक देखी। वो एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। ड्राइवर ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगी, लेकिन फिर मन में सवाल उठा, इस वीराने जंगल के बीच इतनी रात को कोई अकेला कैसे खड़ा हो सकता है। उसने पल भर को रियर व्यू मिरर में देखा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। उसने झटके से सिर झटका और कहा, शायद नींद का धोखा है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई थी। कुछ किलोमीटर और चलते ही अचानक ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं, जैसे बिजली का करंट बार बार कट रहा हो। इंजन की आवाज भी धीमी पड़ने लगी। सड़क पर और गहराई से धुंध उतर आई। ट्रक की स्पीड कम होते होते लगभग रुकने लगी। ड्राइवर ने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया, पर ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी नजर आई। इस बार साफ दिख रही थी, चेहरा फीका, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन औरत के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस आगे आती गई। ड्राइवर ने अचानक गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब ट्रक उसके पास पहुंचा तो वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने माथे को पोंछा और सोचा कि शायद ये भीमकाय थकान और नींद का असर है, लेकिन तभी ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडी हवा भर गई। इतनी ठंडी कि जैसे ट्रक के भीतर कोई बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। पीछे से जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अब और तेज हो चुकी थी। स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। आगे सड़क पर अचानक एक पुराना टूटा हुआ ढाबा नजर आया। उसने सोचा कि थोड़ा रुककर पानी पी ले और ट्रक भी चेक कर ले। ट्रक को ढाबे के सामने रोककर वो नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा, ढाबा जर्जर हालत में, खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर सीलन। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। उसने ट्रक के टायर देखे, सब ठीक थे। इंजन भी गर्म नहीं था,
उसने गहरी सांस ली और ट्रक में वापस बैठने ही वाला था कि अचानक ढाबे के अंदर से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो ठिठक गया, सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी ढाबे की टूटी खिड़की से वहीं सफ़ेद साड़ी वाली औरत झांकती नजर आई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से खून टपक रहा था और होंठ फटे हुए थे। ड्राइवर डर के मारे चीखा और भागकर ट्रक में बैठ गया। इंजन ऑन किया और बिना पीछे देखे ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि ट्रक के आगे की सड़क के बीच वही औरत फिर खड़ी है। इस बार उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो ज़मीन पर कोई टूटा फूटा सामान घसीट रही थी। ड्राइवर ने आंखें जोर से मींच लीं और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। जब आंखें खोली तो सड़क खाली थी, औरत गायब थी। उसने सोचा कि अब कहीं ढाबा या पेट्रोल पंप मिले तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया सड़क और वीरान होती चली गई। पेड़ और घने होते गए और धुंध इतनी बढ़ गई कि 10 फीट आगे तक भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रक के रेडियो ने अपने आप चालू होकर अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, जैसे कोई औरत कराह रही हो, कोई रो रहा हो और बीच बीच में बच्चों की चीखें। ड्राइवर का दिल दहल गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। आवाज़ और तेज़ होती गई, इतनी तेज़ कि जैसे पूरा ट्रक उस आवाज़ से भर गया हो। और तभी ट्रक के शीशे पर खून जैसा लाल दाग उभर आया। धीरे धीरे वो फैलता गया और शीशा पूरी तरह लाल हो गया। ड्राइवर अब कांप रहा था। उसने ट्रक रोकने की सोची, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपने आप आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, कहाँ था ना, इतनी जल्दी मत जा। ड्राइवर अब समझ चुका था कि ये कोई इंसानी खेल नहीं। उसके ट्रक में कुछ और सवार हो चुका था। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक साधारण सा ट्रक सफ़र रात के सन्नाटे और वीरान रास्तों के बीच मौत और रहस्य का खेल बन गया। वो औरत कौन थी? क्यों बार बार रास्ते में दिखाई दे रही थी? और आखिर क्यों ड्राइवर के ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं? लेकिन असली डर तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में सच्चाई का वो पर्दा उठेगा जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। क्या ड्राइवर इस मौत के साए से बच पाएगा, या फिर उसका सफ़र भी बन जाएगा एक और डरावनी दास्तान? ये जानने के लिए ज़रूर देखिए ट्रक ड्राइविंग गोस्ट स्टोरीज चैप्टर 2। तब तक याद रखिए, रात का सफ़र कभी अकेले मत कीजिएगा, क्योंकि कौन सा साया आपके साथ सफ़र कर रहा है ये आप नहीं जानते।